हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आईआईटी और नीट की तैयारी क्लास 9 और 10th के साथ कैसे करें। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है जेई और नीट की तैयारी करने में क्लास 9 10th के साथ। देखो, अक्सर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में चल रहा होता है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, जेई और नीट में इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा कि भाई चीज़ें कैसे मैनेज हुई, कैसे मैं पढ़ाई करूँगा। तो बच्चों, मैं आपको क्या टोटल 5 पॉइंट्स देने वाला हूँ। उन अगर आप 5 पॉइंट्स को समझते हो तो भाई आप आईआईटी जेई और नीट की तैयारी क्या कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, तो सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट का कि भाई जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी 9 10th की जो बुक्स होंगी वो क्या होंगी, हिंदी में होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो हिंदी में होंगी। अब उस बच्चे की बुक हिंदी में है, अब वो बच्चा 9 10th के साथ जेई नीट की तैयारी करना चाह रहा है, तो भाई वो क्या करे। तो देखो, मार्केट में जो अभी पब्लिकेशन है, जैसे पियर्सन पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, तो इनकी बुक्स क्या है, इंग्लिश में अवेलेबल है। अब देखो, कुछ पब्लिकेशन ऐसे भी है कि भाई जो आपकी बुक क्या है, हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, आपको मैं बस एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि भाई तुमको मालूम है कि भाई आगे चल के सब कुछ इंग्लिश में ही होने वाला है। जब सब कुछ इंग्लिश में ही होने वाला है तो क्यों ना तुम आज ही से अपनी 9 10th की बुक, तो हिंदी में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, उसको आप पढ़ो। लेकिन उसके साथ में जो तुम जेई और नीट के लिए बुक ले रहे हो क्यों ना इंग्लिश में ले लो। देखो, इंग्लिश में ले लोगे तो देखो थोड़ा सा अंतर आएगा। देखो अंतर देखो कैसे आएगा, वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सपोज करो आप कहते हो बल, तो इंग्लिश में उसको कहोगे आप फोर्स। इसी तरीके से आप जैसे कहते हो संवेग, आप कहोगे मोमेंटम। आप कहते हो बल आगुड़, इंग्लिश में आप कहोगे टॉर्क। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जैसे कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है, आप गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश। आप हिंदी में डालोगे उसका इंग्लिश आ जाएगा। तो इस तरीके जब वर्ड को तुम कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम क्या है, हिंदी चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले जाओगे। और जो इंग्लिश की जो तुम्हारी बुक होगी, तो पियर्सन पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो। और देखो, जो जेई नीट की बुक है पियर्सन पब्लिकेशन में आती है, तो उसकी आप ले सकते हो। अब देखो, जो जेई नीट की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि भाई इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो, पॉइंट नंबर 2 में समझना है बुक्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 में तुमको बुक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सी बुक्स रहती हैं। तो देखो, अगर तुम आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो भाई आईआईटी जेई के लिए बुक्स रहती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और आपकी नीट के लिए रहती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, जिसको आप कहते हो, जैसे अगर आप आईआईटी बात करते हो आप कहोगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। और अगर आप जो है बात कर रहे हो नीट एग्जाम की, तो भाई नीट एग्जाम में आप बोलोगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये आपकी बुक्स रहती हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करना है पहले वर्ड्स के साथ में। जैसे मैंने आपसे कहा भौतिक विज्ञान, तो इसको आप क्या कहते हो, फिजिक्स कहते हो। तो इस तरीके से आपको क्या छोटे छोटे वर्ड से कनेक्ट करना है। जैसे बल को आप क्या कहते हो, फोर्स कहते हो। इस तरीके से जब चीज़ों को आप एंटर कनेक्ट कर दोगे तो फिर क्या है, धीरे धीरे आपको क्या है, इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी और सब कुछ चीज़ अच्छे समझ में आने लगेगी। तो तुमको अगर अभी से तुम स्टार्ट करते हो 9 10 से, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो बेस होगा वो इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि तुम कंपटीशन में अच्छे से और बच्चों को क्या है बीट कर ले जाओगे और कंपटीशन में आगे निकल जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि भाई तुम आज से मेहनत करना स्टार्ट करो। अगर तुम आज से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली जो तुम्हारा टारगेट, जो तुम्हारा सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो डेफिनेटली तुम्हारा क्या पूरा हो जाएगा। तो ये तो चीज़ होगी भाई बुक्स को कैसे किस तरीके से तुमको अपना मैनेज करना है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, बुक्स को स्टडी कैसे करेंगे। अब देखो, अगर तुम बुक्स स्टडी की बात करते हो, देखो तुमको फुल अगर बुक स्टडी करना हो तो तुमको क्या करना है, पहले तुमको क्या करना है, अपने जो बोर्ड की बुक है, जो तुम्हारे हिंदी मीडियम की बुक है, उसको पहले तुमको पढ़ना है। हिंदी मीडियम की बुक से जो तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुमको क्या करना है, उसी चैप्टर को आपको अपने जेई और नीट की बुक से पढ़ना है। जब आप सेम चैप्टर अपने बोर्ड की बुक से पढ़ोगे, सेम चैप्टर अपने जेई नीट की बुक से पढ़ोगे, तो फिर क्या होगा, वो चैप्टर तुमको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारा जो जेई नीट का भी जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जब आप चैप्टर करते हो, चैप्टर के पीछे क्या है, तुमको एक्सरसाइज दी गई होती है, जिसमें तुम्हारे क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तुम्हारे क्या है रिक्त स्थान होते हैं, तुम्हारे क्या सही गलत के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे क्या दिए गए होते हैं। तो देखो, सही गलत को तुम कहते हो ट्रू फॉल्स, तुम्हारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तुम कहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये तुम्हारे दिए गए होते हैं, इन क्वेश्चन को तुमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिक्त स्थान को तुम कहते हो फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, ये सब चीज़ें करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम क्या कर सकते हो,
तुम डायरेक्टली क्या जा सकते हो फिर अपनी जे नीट की बुक पे और उससे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और देखो कुछ शब्द अगर तुमको समझ में नहीं आते हैं, कुछ चीज़ों की मीनिंग क्लियर नहीं होती है, तो भाई तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और देखो अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये शब्द हमको जानने हैं, इनके बारे में बताइए, तो हम उसके लिए क्या है, हिंदी शब्दों का जो इंग्लिश होता है, जो आपके लिए यूजफुल होते हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। अगर ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं वीडियो के लिंक में, तो डेफिनेटली आपको हम क्या है बता देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये चीज़ बता सकते हैं, क्या आपको हिंदी शब्दों का इंग्लिश कन्वर्जन चाहिए। अगर चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इंग्लिश कन्वर्जन आपके सामने ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, भाई जो हमारे सब्जेक्ट्स उनको हमने स्टडी करे, उसके लिए हमारा क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा टाइम टेबल। तो देखो टाइम टेबल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई आप डिसाइड करो कि भाई कम से कम आपको क्या 3 घंटे अपना देना होगा अपने जे नीट एग्जाम के लिए। डेली का डेली तुमको 3 घंटे जे नीट एग्जाम के लिए पढ़ना है और कम से कम 5 घंटे तुमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो जो तुम्हारा 9-10 का एग्जाम है उसके लिए 5 घंटे कम से कम दो पढ़ाई करने के लिए, और कम से कम 3 घंटे तुम अपने क्या जे नीट एग्जाम के लिए दो। और देखो जब तुम इस तरीके से अपना टाइम दोगे, टाइम मैनेज करोगे, तो फिर चीज़ें क्या है ऑटोमेटिक क्या है आपकी अच्छी होती जाएंगी। अब देखो इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, डेट इज जो लास्ट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 5 है तुम्हारा, देखो जब तुम ये सब पढ़ते हो, जब भी तुम ये सब पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि भाई तुम्हारी जो प्रिपरेशन वो कैसी चल रही है। तुम अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो जब तक आप ये चीज़ नहीं जानोगे कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी कहाँ पर है, तब तक तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, अपने आप को और आगे नहीं ले जा पाओगे। तो इसलिए ये चीज़ जानने के लिए तुमको ज़रूरी है टेस्ट देना। तो देखो मार्केट में क्या होता है कि मॉडल पेपर अवेलेबल होते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, मॉडल पेपर ले सकते हो और उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो जब आप क्वेश्चंस करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखनी भाई, टाइम लिमिट लगाना है। टाइम लिमिट कैसे लगाओगे, आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होगा, मार्केट से आप स्टॉप वॉच ले सकते हो। स्टॉप वॉच लगा दो कि भाई हमारा 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में हमको पेपर करना है। तो जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या है उन क्वेश्चन को करें और फिर आंसर मैच करिए अपने आंसर शीट में, क्या हमारे आंसर मैच कर रहे हैं, और अगर आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन से गलत हैं। और जो क्वेश्चन गलत हुए तो उनको देखिए कि भाई किस चैप्टर से गलत हुए। अब जिन जिन चैप्टर से गलत हुए उन चैप्टर को नोट करिए कि भाई ये चैप्टर गलत हुआ है, इस चैप्टर से गलत हुआ है, इस चैप्टर से गलत हुआ है। फिर उन चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, उन चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए। जब आप उन चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करोगे तो फिर क्या है, जब फिर नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट दोगे तो वो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होने क्या लग जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, ये आपको ऐसे लगातार बढ़ाते रहना है और कॉन्टिन्यूसली ये करते रहना है। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके जो भी आपका पढ़ने का जो भी पैटर्न आप बना रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जैसे सपोज करो तुम्हारे किसी बुक में क्या है 10 चैप्टर हैं, सपोज करो आपको उस 10 चैप्टर को क्या पूरी साल के अंदर बांट लेना है कि भाई हमारे पास इतना समय बचा है और इतने समय में हमको इतने चैप्टर करने हैं। और फिर उससे आप निकालो कि भाई 1 महीने में तुमको कितने चैप्टर करने हैं। 1 महीने में जितने चैप्टर तुमको करने हैं उन चैप्टर को 1 महीने में करने, तो उन चैप्टर को फिर तुम करोगे भाई 1 महीने में अगर हमको 3 चैप्टर करने हैं तो 1 हफ्ते में हमको कितने चैप्टर करने हैं। मतलब आपको क्या करना है, 1 महीने में जो टारगेट है, एक अपने महीने का टारगेट बनाना है कि भाई 1 महीने में हमको इस बुक के इतने चैप्टर करने हैं। जैसे सपोज करो हमने निकाला कि भाई हमको रसायन विज्ञान के 3 चैप्टर 1 महीने के अंतर्गत करने हैं। अगर हमको 1 महीने में 3 चैप्टर करने हैं, इसका मतलब हो गया कि भाई हमको जो है 10 दिन में 1 चैप्टर करना। तो भाई हमारा टारगेट हो गया, एक स्मॉल टारगेट हो गया भाई हमको 10 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर अगले 10 दिनों में दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर अगले 10 दिनों में हमको क्या 30 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओगे 10-10 दिनों के, तो तुम्हारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली तुम क्या है अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे लेवल से कर ले जाओगे। और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों आपके लिए मैंने क्या फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिखाई देगा, ऐप के लिंक को आप इंस्टॉल कर लो। और आप ऐप के लिंक को जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या है स्टडी मटेरियल के ऑप्शन आ जाएगा, और स्टडी मटेरियल पे आप जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम का जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। और कुछ भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।